महेश अब आर्मी से छुट्टी लेकर घर के लिए निकलता है और अपने एक दोस्त को भी लेकर जाता है। इधर मंत्री अपने खिलाफ चल रहे धरने को रोकने के लिए अपने आदमियों के साथ आया हुआ था। उसने कहा, तुम ये सब धरना करना बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वह लोग नहीं मानते। मंत्री अपने आदमियों को कहकर तोड़फोड़ करवा देता है और उसके पास आकर उसे सब कुछ समझाता है कि अगर तुमने धरना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। महेश भी घर के लिए अब निकल चुका था। ट्रेन में एक परिवार की लड़की की शादी उसके पापा किसी लड़के से करा रहे थे, जो कि लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बस यही सोचने में लगी थी कि कैसे भी करके वह यह शादी तोड़ दे। वह ट्रेन के टिकट काटने वाले का सहारा लेती है और कहती है, मुझे इससे प्यार है, मुझे अब शादी नहीं करनी। लेकिन लड़की के पापा तो एकदम खड़ूस थे, वह नहीं मानते। जब लड़की ने यह कहा तो उसकी माँ ने बताया, तुम एक काम करो, भाग जाओ। वह कहती है, चलती ट्रेन में? उसकी माँ बताती है, ट्रेन की चेन खींच दो और भाग जाओ। लड़की ऐसा ही करती है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्लास में एक लड़का लड़की को छेड़ रहा होता है, जिसकी शिकायत वह लड़की टीचर से करती है। बाद में जब टीचर लड़के के पास गई, टीचर ने एक घुमा के थप्पड़ मारा और उसे क्लास से बाहर भेज दिया। उसके बाद जब टीचर ऑफिस में गई तो वहाँ उस लड़के का बाप खड़ा था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, तुमने इनके लड़के को क्लास से बाहर क्यों निकाला? तुम्हें पता नहीं कि ये कॉलेज को पैसे देते हैं? लेकिन टीचर साफ साफ कह देती है, जो गलत है वह गलत है, और एक थप्पड़ और लगाती है। उसका बाप टीचर को धमकी देकर चला जाता है। टीचर के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। फिर उसने कहा, मैं अपने बेटे को फोन करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि टीचर का बेटा और कोई नहीं, एक आर्मी ऑफिसर है। वह जनरल भी है। वह अपनी टीम के साथ एक गांव को बचाने के लिए बम हटाने आया हुआ था। वह काफी स्वैग में रहता है और उसका नाम महेश है। आगे क्या होगा? क्या उस लड़के के बाप की दुश्मनी महेश तक पहुंचेगी? जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। लड़की जैसे ही ट्रेन से उतरी तभी महेश की एंट्री हुई। मानो महेश को देखकर लड़की उसकी दीवानी ही हो गई। महेश ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था और लड़की भी उसके साथ उल्टा भाग रही थी। महेश ने ट्रेन में लड़की को हाथ पकड़कर चढ़ाया। वह कहता है, पागल हो क्या? इसके बाद वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की अपनी मम्मी और बहनों के साथ आती है। वह उन्हें महेश को दिखाती है। उसकी माँ कहती है, मिल गया तेरा दूल्हा, तेरी शादी हम इससे ही कराएंगे। वह महेश के पास आती है और उसे एक पान देती है। महेश कहता है, मैंने बड़े दिनों से पान नहीं खाया। उसकी माँ कहती है, नहीं, ये तो शगुन का पान है, तुम मेरे होने वाले दामाद हो और मेरी बेटी के पति। महेश कहता है, क्या पागल हो तुम सब लोग? सबका दिमाग हिला हुआ है क्या? फिर उसकी माँ शुरू करती है और कहती है, मेरी बेटी की शादी कर लो। मेरी बेटी को उसके पापा का पसंद का लड़का पसंद नहीं है, इसे तुमसे प्यार है। महेश कहता है, क्या मजाक है, देखते ही प्यार हो गया, और ऐसी बात है तो तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगा और तुम्हारी शादी रोकूंगा। आगे जानने के लिए लाइक करें। जब महेश आर्मी से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा है और घर भी बंद है। उसने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर हम गायत्री को देखते हैं, जो चोरी छिपे खाना लेकर अपने बच्चों को देने जा रही थी। उसका पूरा परिवार डरा हुआ था। इतने में मंत्री के आदमी गायत्री को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच चुके थे। गायत्री एकदम चुपचाप बैठी थी, लेकिन सामान गिरने से आवाज हो गई। जब आदमियों को यह पता चला तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। उसने भाला फेंका जिससे उन्हें उसका पता चल गया, लेकिन गायत्री ने एक कबूतर फेंक दिया और उनका ध्यान वहाँ से हटा दिया। इधर मंत्री पूजा करने में लगा हुआ था। उसके आदमियों ने बताया कि गायत्री नहीं मिली, तो उसने अपने आदमियों को पूरे शहर को रोकने के लिए भेज दिया। महेश ने सारे कैमरे चेक किए कि गायत्री और उसका परिवार कहाँ गया। उसने पुलिस में शिकायत लिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर उसने एक आदमी का पीछा किया जिसने गायत्री की शिकायत लिखाई थी, लेकिन वह भाग गया। जब उसने चाय वाले से पूछा कि गायत्री और उसका परिवार कहाँ है, तो एक बच्चे ने बताया कि एक हफ्ते से उनका पूरा परिवार गायब है। आगे जानने के लिए लाइक करें। जब बच्चे ने बताया कि गायत्री का परिवार एक हफ्ते से गायब है, उसके कुछ ही समय बाद गायत्री अपने परिवार के साथ दिखती है, जिस पर मंत्री के आदमियों की नजर पड़ती है। बच्चा गायत्री को देख लेता है और वह मदद के लिए महेश के पीछे भागता है। उधर गायत्री अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। तभी मंत्री का आदमी आवाज लगाता है, अगर अपने परिवार को सही सलामत चाहती हो तो यहाँ आ जाओ। गायत्री भागकर वहाँ जाती है। सभी लोगों ने गायत्री और उसके परिवार को घेर लिया था। ने हमला किया। तभी महेश ने एंट्री मारी और सबको पीछे भेज दिया। उसने गायत्री से कहा, आपका बेटा मेरा दोस्त है, उसकी जगह मैं यहाँ आया हूँ, आप बैठिए, मैं इन्हें संभालता हूँ। महेश एक एक कर सभी लोगों की अच्छे से धुलाई करता है। ये देखकर गायत्री का परिवार और मंत्री का आदमी हैरान रह जाते हैं कि यह अकेला इतने लोगों पर भारी कैसे पड़ रहा है। सभी को धोने के बाद वह मंत्री के आदमी के पास जाता है और कहता है, जिसने भी तुझे भेजा है उसका हिसाब मैं बाद में आकर करूंगा। आगे जानने के लिए लाइक करें। जब मंत्री को पता चला कि गायत्री के परिवार को महेश नाम के आदमी ने बचाया है तो उसने कहा, जरा आने दो, मैं भी तो देखूं वो है कौन। इधर गायत्री ने अपनी कहानी बताई। हमेशा सच के साथ खड़ी हुई और बदले में ये सब मिला। मेरे चाचा के लड़के की जान चली गई और डॉक्टर ने इसे कुछ और ही बताया। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई, लेकिन मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। जब मुझे पता चला कि इस सब के पीछे मंत्री का हाथ है तो मैं उससे मिलने गई, लेकिन उसने कहा कि मैं ये सब भूल जाऊं। मुझे मेरे कॉलेज से भी निकाल दिया गया और मेरी बेटियों पर उसके आदमियों की नजर पड़ी। हमें बदनाम करने के लिए मंत्री ने मेरी बेटी तक को नहीं छोड़ा। हमने कोर्ट में केस किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कंप्लेंट और केस सब वापस ले लूं। मैं मंत्री के पास माफी मांगने गई, लेकिन उसने नहीं मानी। मैं वहाँ खड़ी रही। एक दिन उसने कहा, तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मैं वहाँ से बचकर भाग आई। ये सब सुनने के बाद महेश ने कहा, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं एक एक से हिसाब करूंगा। अंदर चलो और खाना खाओ, कल उस मंत्री को देखूंगा। आगे जानने के लिए लाइक करें। सुबह होते ही महेश गायत्री के साथ निकल पड़ता है। पहले वह उस पुलिस वाले के पास गया जिसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। जब महेश ने कहा कि रिपोर्ट लिख तो वह नहीं माना। फिर क्या, महेश ने पुलिस वाले की धुलाई कर दी। उसके बाद वह उस वकील के पास गया जिसने गायत्री पर झूठा केस किया था। फिर उसकी भी धुलाई कर दी। उसने मीडिया के सामने कबूल किया कि उसने झूठा केस किया था। रास्ते में कॉलेज वालों ने गायत्री को उसकी नौकरी वापस दे दी। इसके बाद महेश, गायत्री और बाकी सब लोग सीधा मंत्री के घर गए। जाते ही महेश ने मंत्री के बाप से कहा, तेरा बेटा कहाँ है? मंत्री के बाप ने कहा, वह तो मीटिंग में है, और महेश पर भड़क गया। जैसे ही मंत्री को खबर मिली कि गायत्री उसके घर आ गई है, वह भागा घर आया। मंत्री बोला, इज्जत से यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। महेश ने कहा, तू किसको धमकी दे रहा है? तू जानता नहीं मैं
कौन हूँ, तेरे भाई को भी अच्छे से पता है। इसके बाद गायत्री और मंत्री में बहस हो गई। मंत्री ने 9 आदमी बुलाए, लेकिन महेश ने एक एक करके सबकी धुलाई कर दी। अंत में उसने मंत्री को 24 घंटों का समय दिया और कहा कि वह गायत्री से माफी मांगे। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें।